तो आज हम बात करने वाले हैं राम के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। ये नजरिया है एक समकालीन कवि साइको शायर का। उनकी कविता हमें राम के उस गहरे मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है जो शायद हमने पहले कभी इस तरह से सोचा भी नहीं होगा। तो ये पूरी बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। आखिर राम हैं क्या? क्या वो सिर्फ एक पौराणिक कहानी के हीरो हैं या उससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जवाब देने से पहले कवि एक छोटी सी बात कहते हैं। वो हमें चैलेंज करते हैं कि राम शब्द सुनते ही जो पहला ख्याल मन में आए ना, जो पहली इमेज बने, उसे बस पकड़ के रखिएगा। यहीं से हमारे अंदर की पड़ताल का सफर शुरू होता है। तो अब आते हैं कवि के मेन आइडिया पर। उनका ये मानना है कि राम की जो कहानी हम सब बचपन से सुनते आए हैं, राजा रानी और एक राक्षस वाली कहानी, वो असल में अधूरी है। ये उस गहरी आध्यात्मिक चुनौती को कहीं ना कहीं छिपा देती है जो राम असल में हमारे सामने रखते हैं। देखिए, एक तरफ तो है वो सीधी सादी कहानी, एक राजा थे, एक रानी थी, एक राक्षस का वध हुआ। लेकिन कवि जो रास्ता दिखाते हैं ना, वो काफी चैलेंजिंग है। उनके लिए राम का मतलब है त्याग को अपनाना, अपने ही ईगो को, अपने अहंकार को जलाना और हमेशा मर्यादा में रहना। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये तो जीने का एक तरीका बन जाता है। मतलब साफ है, कवि के हिसाब से राम को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है जिसके लिए हिम्मत भी चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन भी। तो ये सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं, बल्कि साधना की बात हो जाती है। अब कविता का जो अगला हिस्सा है वो एक तरह की चेतावनी है। यहां पर कवि आज के समाज पर एक बहुत तीखी टिप्पणी करते हैं, खास तौर पर जिस तरह से राम के नाम का इस्तेमाल हो रहा है। ये लाइन शायद इस कविता की सबसे पावरफुल लाइनों में से एक है। कवि का ये मानना है कि जब जय श्री राम का नारा जबरदस्ती लगवाया जाता है तो उसमें हर चीज होती है, बस राम ही नहीं होते। और ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हैं। कवि इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे धर्म का इस्तेमाल, आस्था का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने की जगह उन्हें बांटने के लिए किया जा रहा है। और उनके हिसाब से ये राम के आदर्शों के बिल्कुल उल्टा है। कवि यहां पर राइट विंग और लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स पर भी बात करते हैं। उनका मैसेज एकदम क्लियर है। राम का नाम पॉलिटिकल फायदे के लिए या अपने किसी पर्सनल मतलब के लिए इस्तेमाल मत करो। वो साफ साफ कहते हैं, कोई मेरे राम को बांटने की कोशिश न करे। चलिए अब आते हैं कविता के सबसे गहरे, सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां कवि राम के उस कॉम्प्लेक्स नेचर को सामने लाते हैं जो विरोधाभासों से, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। देखिए, राम वो हैं जो सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो देते हैं, जो एक राजघराने में पैदा होकर भी जंगल की जमीन पर सोते हैं। वो जिंदगी के दोनों सिरों को एक साथ जीते हैं, यानी गहरा सुख भी और लगातार मिलने वाला दुख भी। और ये लाइन इस विरोधाभास का शायद सबसे दिल को छूने वाला उदाहरण है। अपनी जीत का जश्न कौन नहीं मनाएगा, लेकिन राम अपनी जीत का हर्ष छोड़कर अपने दुश्मन रावण की मौत पर रोते हैं। ये उस गहरी करुणा को, उस एम्पैथी को दिखाता है जिसे समझे बिना, कवि कहते हैं, राम को समझा ही नहीं जा सकता। तो सवाल उठता है कि अगर राम इतने कॉम्प्लेक्स हैं तो उन्हें खोजें कहां? इस पर कवि का जवाब एकदम सीधा है। रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की तरफ जाता है। लेकिन इस अंदर की यात्रा के लिए ना एक शर्त है। कवि कहते हैं कि जब तक कोई इंसान अपने मन से लालच, गुस्सा और अहंकार, मतलब ईगो, को निकाल नहीं देता, तब तक वो राम को पा ही नहीं सकता। ये चीजें रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। तो फिर रास्ता क्या है? कवि के हिसाब से 2 कदम उठाने होंगे। पहला, ये जो बाहरी सिंबल्स हैं, पूजा पाठ है, इनसे परे देखना होगा। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी है, राम को कहीं बाहर ढूंढने से पहले उन्हें अपने अंदर खोजना होगा। और यही बात हमें कविता के सबसे जरूरी मैसेज तक ले आती है। मंदिर जाना बिल्कुल सही है, लेकिन कवि के मुताबिक वो तभी सार्थक है जब कोई पहले अपने अंदर बैठे राम से मिल ले। असली तीर्थयात्रा तो मन के अंदर की ही है। तो ये पूरा